महाराष्ट्र चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अभी तक चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसको लेकर कयासबाजी चल रही थी, लेकिन अब चौंकाने वाला दावा सामने आया है। शिवसेना जो साल 2020 में दो फाड़ हो गई थी, उसमें फिर से दरार पड़ सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फिर से बंटवारा होने वाला है। वहीं एनसीपी में भी एक बार फिर से बंटवारा हो सकता है और शरद पवार के गुट वाली एनसीपी फिर बढ़ सकती है। ये दावा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। शरद पवार जी अगर सुप्रिया सुले जी की जगह अजित पवार का नेता के रूप में सिलेक्शन करती तो टूटती क्या पार्टी? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ जी को प्रायोरिटी देते तो टूटती की? ये अपने परिवार को प्रायोरिटी देने के चक्कर में इन्होंने खुद अपनी पार्टियां तोड़ी है और हम पर आरोप लगा रहे हैं। उनको पार्टी में सभी को मौका देने की एक नीति कभी न कभी बनानी पड़ेगी, वरना ये पार्टियां और टूटती जाएगी उनकी। आखिरी अमित शाह के इस दावे के बाद ये भी कयास लगने लगे हैं कि अगर अब एनसीपी और शिवसेना टूटते हैं तो कौन अलग हो सकता है। एनसीपी शरद चंद्र पवार में शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले बड़े रोल में है। इसके अलावा जितेंद्र आव्हाड और जयंत पाटिल प्रमुख रोल में है। वहीं रोहित पवार को भी उनके काफी करीब माना जाता है, जो उनके पोते लगते हैं। हालांकि रोहित पवार के पास अभी बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है, ना ही पार्टी में उनका कद बहुत खास है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो संजय राउत उनके प्रमुख साथियों में। उन्हें काफी एग्रेसिव लीडर माना जाता है। विनायक राउत और अजय चौधरी भी उद्धव ठाकरे के प्रमुख साथियों में गिने जाते हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी पार्टी में काफी एक्टिव हैं। हालांकि पार्टियों की ओर से टूट की कोई खबर नहीं है, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद चर्चा की सुई घूमने लगी है। वहीं अमित शाह ने और भी कई मुद्दों पर बात की। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अमित शाह ने बड़ा दावा किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इश्यू इसका इमीडिएट सॉल्यूशन हम बिल में लेकर आए ही है। ये बिल को संसद में पारित करना वही सॉल्यूशन है और ये सरदर्द नहीं है। जिनकी घाड़े पसीने की कमाई है उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड किसी भी सुनवाई के बगैर वक्फ के नाम पर करेगी और इससे ज्यादा खराब बात कोई हो नहीं सकती। तो इसका सॉल्यूशन ये नए बिल के अंदर है जो संसद के सत्र में पारित होगा। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो चुनाव में दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी। दोनों ही गठबंधनों में दरार के दावे चुनाव के समय सामने आ रहे हैं। अब चुनाव के बाद क्या तस्वीर सामने आती है, ये बड़ा सवाल है। सीट बंटवारे के समय भी दोनों गठबंधनों में मतभेद नजर आए थे। हालांकि अब सीट बंटवारे की बात पुरानी हो चुकी है। अब इस बात पर नजरें लगी हैं कि चुनाव के बाद क्या तस्वीर सामने आती है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम सामने आने हैं।